जिंदगी का शुरुआत में कुछ गलत फैसले के कारण पूरी फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। दोबारा मौका कभी नहीं मिलते गलती को सुधारने का। पर दोस्तों, अगर इत्तेफाक से मौका मिल जाए किस्मत सुधारने को, बीती उम्र अगर मिल जाते तो क्या होता। ऐसी है ये कहानी दोस्तों। वेलकम दोस्तों, पीएस मूवी स्टोरी प्रेजेंट करने जा रहा है एक अनोखी फैंटेसी ड्रामा मूवी 17 अगेन। कहानी शुरू होता है बास्केटबॉल की प्लेग्राउंड में से। हाइडन हाई स्कूल की बेस्ट प्लेयर माइक को दिखाया जाता है। चैंपियन प्लेयर को एक स्कॉलरशिप दिया जाएगा प्राइज के तौर पर। माइक काफ़ी नर्वस है क्योंकि एक गेम उसके फ्यूचर बदल देंगे अगर जीत पाए तो। प्लेग्राउंड में अभी अभी एक लड़की को आते दिखाई देता है। माइक उसकी तरफ दौड़ के जाते हैं क्योंकि वो खूबसूरत लड़की स्कारलेट माइक की गर्लफ्रेंड है। पर जब स्कारलेट का ही वो प्रेग्नेंट है, परेशानी के लहर माइक के मन में दौड़ जाता है। गेम स्टार्ट होता है पर माइक का ध्यान पूरा स्कारलेट पर है। ठीक से माइक खेल नहीं पा रहे थे और स्कारलेट को मैदान छोड़ के निकलते देख के माइक गेम छोड़ के स्कारलेट के पास दौड़ के जाता है। स्कारलेट का ही तुम्हें गेम छोड़ के नहीं आना चाहिए, तुम्हारा ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट मैच है ये। माइक का मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम हो, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ पर तुम्हें नहीं। कहानी आगे बढ़ते है। 20 साल निकल जाता है। माइक स्कारलेट की शादीशुदा ज़िंदगी 2 बच्चों के साथ, पर ज़िंदगी में सुकून नहीं। माइक को लगता है कि बास्केटबॉल ही उसकी ज़िंदगी था, उसकी बिना जिंदगी बेकार लगता है। इस मायूसी के कारण किसी पे ध्यान नहीं दिया, ना बीवी ना बच्चों पर, और आज सब उससे दूर चला जा रहा है। बेटा बेटी माइक से रेस्पेक्ट नहीं करते। बीवी डाइवोर्स के लिए केस किया है। ऑफिस में उसकी प्रमोशन होने वाला है, पर मीटिंग में प्रमोशन के लिए एक लड़की के नाम अनाउंस करता है जो सिर्फ 2 महीने पहले ऑफिस ज्वाइन किया है। माइक गुस्से में मालिक को बुरा भला कहकर नौकरी को छोड़ देते हैं। आज उसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। माइक एक स्कूल के सामने खड़े हुए देख रहे थे। इस स्कूल में उसकी बेटा एलेक्स और बेटी मैगी पढ़ते हैं। ये वो स्कूल है जहां माइक भी पढ़ते थे। बास्केटबॉल ग्राउंड में जाते हैं, पुराने दिनों को याद कर रहे थे। सारे बिल्कुल एक ही जैसा है। अंदर कॉरिडोर में स्कूल की मेमोरी बोर्ड में से एक फ़ोटो देख रहे थे। 20 साल पहले खींचा गया वही स्कूल की बास्केटबॉल टीम की एक ग्रुप फ़ोटो। माइक को अफसोस हो रहा था उस पल के लिए जब खेल छोड़कर स्कारलेट के पीछे भागे थे। अचानक एक बुजुर्ग जैनिटर यानी सफाई कर्मचारी पीछे से बोल पड़ी, है माइक ओ डैनियल। माइक, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? बुरा का लगता तो नहीं पर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम 1989 साल बैच का स्टार बास्केटबॉल प्लेयर थे। उन दिनों को मुझे अभी तक याद है। मुझे लगता है तुम भी उन दिनों में अभी तक जी रहे हो। माइक, जी मैं अतीत की दुनिया में जीना चाहती हूँ। बूढ़े का, सच में तुम पुराने दिनों में जीना चाहते हो? हाँ मैं चाहता हूँ। उसी वक्त माइक का बेटी मैगी चली आती है। बेटा एलेक्स को साथ बेटी को लेकर माइक एक आइसक्रीम पार्लर जाते हैं जो कभी बेटी मैगी की फेवरेट आइसक्रीम पार्लर हुआ करते थे, पर अब वहाँ की कोई आइसक्रीम उसे पसंद नहीं आते। खाने के बाद माइक बेटा और बेटी को घर छोड़ के आते हैं। माइक कार ड्राइव करते हुए उसकी दोस्त नेट के पास जा रहा था जो एक साइको पर बहुत अमीर है, उसका बेस्ट फ्रेंड है। वो एक चीज़ जो बदला नहीं, बाकी सारे पुराने चीज़ बदल चुके हैं। गरज से बादल से बिजली की साथ तेज़ी से बारिश गिर रहे थे। ब्रिज की रेलिंग में एक बूढ़े आदमी को दिखाई देता है। माइक को लगा सुसाइड करने वाला है। माइक गाड़ी से निकलकर आवाज़ लगाया, देखा वही स्कूल की सफाई कर्मचारी बूढ़े। सामने से एक बस गुजर जाने के बाद उस बूढ़े वहाँ से गायब था। माइक दौड़ते हुए रेलिंग के पास जाकर नीचे पानी की तरफ देखा। बूढ़े को आवाज़ लगाई पर नीचे गोल गोल घूमते हुए एक पोर्टल दिखाई देता है और उस तेजी घूमते हुए पोर्टल माइक को भी खींच लेता है। फिर माइक को अपना कार से कीचड़ से लिपटे हुए निकलते हुए दिखाई देता है। नेट की घर में जाता है। बाथरूम में शावर लेते हुए शीशे में खुद को चेहरा देखकर कांप उठता है और कोई एक यंग लड़के का शक्ल में खुद को मिलता है। डर के मारे चीख पड़ता है। फिर गैर से देखकर अपना 17 साल उम्र की चेहरा को पहचान पाता है। माइक दंग रह गए, एक ऐसे करिश्मा है, कैसे हो सकता है, सोच में पड़ जाता है। उधर माइक की चीखने की आवाज़ से नेट की नींद टूट जाता है और चोर घुसा है समझ के डंडा लेकर ढूंढने लगी। बाथरूम से बदले शक्ल में माइक को चोर समझ के मारने दौड़ता है। बचाव के लिए माइक भागता है पर कहता है वो माइक है, पर नेट सुनते नहीं। फिर दोनों में कुछ देर लड़ाई के बाद नेट को समझ आता है कि वो लड़का और कोई नहीं, उसकी बेस्ट फ्रेंड माइक ही है। माइक नेट को वो जैनिटर बूढ़े आदमी की कहानी बताई। तभी नेट कंफ्यूज थे पर ये लड़का उसकी बेस्ट फ्रेंड है, ये बात यकीन हो गए थे। माइक का, शायद मेरे 17 वर्ष का अरमान पूरी करने के लिए मुझे फिर से एक मौका दिया गया है ताकि वो एक बास्केटबॉल चैंपियन बन पाए। माइक नेट से कहा कि वो फिर से स्कूल से शुरुआत करना चाहता है। मेरा डैडी बन के मुझे स्कूल में दाखिला करा दो।
नेट कहा कभी नहीं, यूं ही मैं कवरा रह गए हूँ, फिर मेरा बेटा है जान के कौन मुझे शादी करेगा। पर किसी तरह माइक नेट को मना लेता है और उसकी पुराने स्कूल में दाखिला करा देता है। और खूबसूरत प्रिंसिपल जेन को देखकर नेट की दिमाग खराब हो जाता है। जेन से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है पर जेन नेट को इग्नोर करता है। नेट हार मानते नहीं, तरह तरह की तरकीब निकलता है जेन को इम्प्रेस करने के लिए। माइक पहला दिन क्लास में जाकर देखा उसकी 2 बच्चे उसकी गाइड के बिना बिल्कुल बिगड़ जा रहे हैं। दरअसल माइक भी उसी सेम क्लास में पढ़ता है जहां उसकी बेटी मैगी और बेटा एलेक्स भी पढ़ते हैं। मैगी को देखा जो क्लास के सबसे बदमाश लड़का स्टैन के साथ प्यार की रिलेशन में है, और लड़का एलेक्स जैसे कहा था कि वो सबसे कूल और बास्केटबॉल टीम का हिस्सा है, वो सब झूठ था। स्टैन हमेशा उसे बुली करते हैं और स्टैन बास्केटबॉल टीम का कैप्टन होने के कारण उसे टीम में खेलने नहीं देते हैं। सबसे पहले माइक एलेक्स को मदद करने को सोचता है। स्टैन माइक के सामने एलेक्स को तंग करने की कोशिश करता है। देखकर माइक चिढ़ जाता है और स्टैन को सबके सामने इंसल्ट करने लगा। दोनों में लड़ाई होता है। इससे एलेक्स खुश होता है और माइक पर भरोसा करने लगा। स्टैन के साथ लड़ाई के कारण गार्जियन कल होता है और नेट को फिर से एक मौका मिलता है प्रिंसिपल जेन को फ्लर्ट करने को। जेन कह देता है कि वो स्टूडेंट की पेरेंट्स के साथ डेट नहीं करती है, पर नेट हार नहीं मानती, कोशिश जारी रखते हैं। बीच में माइक एलेक्स को बास्केटबॉल की ट्रेन करने के लिए उसके घर जाने लगा। माइक स्कारलेट को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। स्कारलेट का ही वो बिल्कुल उसकी 17 साल की हस्बैंड की तरह लगता है, पर स्कारलेट उसे पहचान नहीं पाई, इसलिए माइक अपना असलियत स्कारलेट से छुपाने की फैसला करता है। माइक बेटी मैगी को समझाने की कोशिश करता है कि स्टैन अच्छे लड़का नहीं है, उसे दूर रहना अच्छा है, पर मैगी उल्टा माइक पर भड़क जाता है। आखिर में माइक बेटे एलेक्स को स्कूल बास्केटबॉल टीम की हिस्सा बनाने में कामयाब होता है। उसका अधूरा काम पूरा करते हैं और स्टैन एलेक्स को स्कूल टीम में हिस्सा पाते देखकर बहुत चिढ़ जाता है और मैगी के साथ ब्रेकअप कर लेता है। ब्रेकअप के कारण मैगी बहुत रोता है। माइक उसे समझाने की कोशिश करते हैं स्टैन सही लड़का नहीं है, वो बेटर डिजर्व करते हैं। माइक की बातों से मैगी शांत होता है। हर काम में कामयाब होते देखकर माइक खुशी से नेट के घर में पार्टी देता है। जब नेट जेन को डेट पे ले जाने में कामयाब होते हैं और पार्टी में माइक एलेक्स को इंस्पायर करता है उसकी क्लास लड़की को प्रपोज करने के लिए। तब स्टैन भी आ जाता है और मैगी से माफ़ी मांगता है उसकी बुरी बर्ताव के लिए। माइक स्टैन को चले जाने को कहते हैं पर स्टैन सुनते नहीं। माइक के साथ स्टैन की लड़ाई होता है। माइक पर स्टैन भारी पड़ता है और माइक को मारकर बेहोश कर देता है। तो जब माइक आँख खुलते हैं तो खुद को मैगी की गोद में सर रख के लेटे हुए पाता है और तब मैगी माइक को सीड्यूस करने की कोशिश करता है। माइक को समझ आता है कि वो मैगी को ज़्यादा केयर दिखा के गलत हिंट देती है, उसको गर्लफ्रेंड है ये बोल के माइक मैगी से दूर भागता है। उसी बीच में स्कारलेट एलेक्स को ढूंढते हुए पार्टी में पहुंचता है। माइक की कामयाबी के लिए स्कारलेट बहुत खुश होता है और इस मौका पाकर माइक खुद को रोक नहीं पाते और सबके सामने स्कारलेट को किस कर देते हैं। स्कारलेट माइक को इस बदतमीजी के लिए थप्पड़ मारता है। मैगी और एलेक्स भी उसको इस हरकतों के लिए नफरत करने लगा। माइक रियलाइज़ करता है कि उसके एक नादानी ने उसकी सारे मेहनत पर पानी फेंक दिया है। इसके बाद कोर्ट में डाइवोर्स की फाइनल डेट आता है। जब कोर्ट में बड़े माइक का इंतजार हो रहा था तब माइक एक लेटर लिख के ले जाता है और कहा माइक एक जरूरी काम में फंस गया है, इसलिए ये चिट्ठी लिख के भेजा है स्कारलेट के लिए, जिसे वो पढ़ के सबको सुनाना चाहता है। माइक लेटर में काफ़ी इमोशनल बातें करते हैं और ये कहता है कि माइक डाइवोर्स नहीं देना चाहता है। फिर माइक रोते हुए चिट्ठी रख के चले जाता है। उसको चले जाने के बाद स्कारलेट चिट्ठी को उठा के देखे कि वो कोई चिट्ठी नहीं था, सिर्फ माइक का लिखा हुआ कोर्ट का एड्रेस था। स्कारलेट समझ लेता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्कूल में फिर से बास्केटबॉल की वो स्कॉलरशिप टूर्नामेंट होने जा रहा है जिसका इंतजार माइक सालों से करते आ रहा है। इस ग्राउंड में वो सिलेक्टर सारे हाजिर है स्कॉलरशिप वाला चैंपियन को सिलेक्ट करने के लिए। एक खेल माइक को ज़िंदगी का वो मोड़ पे खड़े कर दिया है कि वो बास्केटबॉल चैंपियन हो पाए या नहीं, पर माइक के मन में और कुछ चल रहा है। माइक के मन में स्कारलेट को खोने का पछतावा हो रहा है। ग्राउंड में स्कारलेट भी आए हैं एलेक्स की खेल देखने के लिए। स्कारलेट को देखकर माइक फ्लाइंग किस करते हैं जैसा पहले हर बार गेम शुरू होने से पहले करते थे। इसे देखकर स्कारलेट चौंक जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये जरूर माइक ही होंगे।
फिर भी कंफर्म करने के लिए स्कारलेट ग्राउंड छोड़ के चले जाते हैं, ये देखने के लिए कि माइक गेम छोड़ के उसके पीछे आते हैं कि नहीं। स्कारलेट को बाहर जाते देखकर माइक को ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलती ये नहीं है कि वो चैंपियन नहीं बन पाए, सबसे बड़ा गलती ये था कि वो पास्ट के चक्कर में अपना सबसे कीमती चीज़ उसका प्यार को बर्बाद कर दिया है और उस गलती को सुधारने के लिए शायद उसे दोबारा मौका दिया गया है। माइक गेम छोड़कर स्कारलेट के पीछे जाने लगा और तब वो ही पुराना करिश्मा फिर से खेल जाते हैं और माइक बड़े माइक की शक्ल में बदल जाता है और इंतज़ार करते हुए स्कारलेट को पाता है और दोनों के बीच में सारे तनाव, नफरत, गलतफहमी खत्म हो जाता है और माइक कुछ दिन बाद अपने बच्चों के साथ रहने के लिए स्कूल की कोच की नौकरी पकड़ लेते हैं और कहानी यहाँ ख़त्म होते हैं।